कांग्रेस की स्थिति की मजबूती का तो एक ही कारण है इस समय मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो सारे जो इनके अलायंस हुए हैं वहाँ पे, वो एक प्रमुख कारण हो सकता है जी। और कांग्रेस ने साफ तौर पे अहमद पटेल से दूरी बना ली थी इस चुनाव से। इस चुनाव में उनको निर्देश दे दिया था कि आप चुनाव के अंदर अपने भरूच इलाके को छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे और आप हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं हैं, हमारे आप बड़े नेता भी नहीं हैं और आपका कोई रोल भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि टिकट बंटवारे के अंदर भी अहमद पटेल की पहली बार नहीं चली। ये अपने आप में अहमद पटेल की पार्टी पर कब्जा माना जाता था कि अहमद पटेल जो कहेंगे गुजरात में वही होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर अहमद पटेल की वहाँ पे नहीं चली और राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ किया था कि आप किसी भी कीमत पे यहाँ पे दखल नहीं देंगे, राज्यसभा चुनाव के बाद से ही जी, क्योंकि राज्यसभा में ऐसी नौबत आ गई थी कि एमएलए को लेके भागना पड़ा और उनको जाकर के आपको कर्नाटक में रखना पड़ा जी। और अहमद पटेल के कब्जे में वो एमएलए उनके थे भी नहीं, ना वो उनको कब्जे में रख पाए जी। तो इसलिए एक तरह से पूरे गुजरात से डिमांड थी एक एजेंसी ने जो कि काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसको हायर भी अहमद पटेल ने किया था। उसी एजेंसी ने रिपोर्ट दी राहुल गांधी को कि अहमद पटेल को चुनाव से दूर रखिए और इनको बाहर नहीं रखेंगे तो आपको परिणाम ठीक नहीं मिलेंगे, और इसकी वजह से उनको बाहर रखा गया। राहुल गांधी ने फिर मेहनत भी वहीं पे किया, फोकस वहां पे किया, क्योंकि मान के चल रहे थे कि ये हिमाचल में चुनाव हार जाएंगे और लड़ाई में अगर कहीं होंगे तो शायद ये वहीं पे होंगे गुजरात के अंदर। इनको ये भी, कांग्रेस के कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम 100 नंबर से नीचे रख पाते हैं बीजेपी को तो ये हमारी जीत होगी जी। लेकिन मैं उसको जीत नहीं मानता। चुनाव में जो जीतता है वही सीएम बनता है और उसी की जीत होती है। आप ये कहें कि इस नंबर से नीचे इस नंबर से ऊपर वो नहीं चलता है। हाँ। लेकिन जो ये रुझान आ रहे हैं अभी जो सामने आ रहा है, आपका 3 चरण हो गया, चौथे चरण के बाद से जो परिस्थितियां दिख रही हैं इसमें अब बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। करीब 7 सीटों से बीजेपी आगे है जी। तो 7 का नंबर भी बड़ा नंबर है अगर इस तरह के कांटे के टक्कर में, और यहाँ पर एक वोट से हार जीत का फैसला हो रहा है। लेकिन जो बीजेपी के खाते में जो 2 सीटें नहीं दिख रही हैं अभी फिलहाल, वो 2 सीटें बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के खाते में है। इंडिपेंडेंस है 2, वो सरकार बनने की उधर जाएंगे, ज्यादातर ऐसा होता है भारतीय राजनीति की परंपरा के अनुसार। और जो 2 नेशनल पार्टीज है, एनसीपी है, एक ही एमएलए है, तो उसके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होगा कि वो उस दल में बना रहे। वो छोड़ के जा सकता है, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा क्योंकि चीफ भी वही होगा जी, और पार्टी का नेता भी वही हो जाएगा लेजिस्लेटिव पार्टी का, तो फैसला उसका चलेगा वहां पे। तो इसलिए अब जो मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सरकार वहां पर बीजेपी की बन सकती है आराम से, और अगर नहीं बनी और सीटें कुछ कम होती हैं तो सवाल जरूर उठेगा, पार्टी को रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी दाव पे लगाने के बाद अगर सरकार नहीं बने तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री के लिए भी और सरकार के लोगों के लिए भी सोचने वाली विषय है। राजकोट वेस्ट जो सीट है विजय रूपानी की, वो सीट कभी पार्टी हारी नहीं थी, जब कांग्रेस का जमाना था तब भी नहीं हारी। उसके बावजूद वहां पे लड़ाई में आप हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ये रूपानी के कमजोरी को दिखाता है। और कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं को जो कि यहाँ केंद्र में थे, इनको जनता ने मंच पे वहां बैठने नहीं दिया, उनको उतार दिया मंच से। ये सब मेरे ख्याल से रीथिंक करेगी पार्टी, और आगे चल करके बीजेपी भी सुधरेगी और देश भी सुधरेगा और ये ठीक से काम करेंगे सभी लोग।